अक्सर सवाल मुझसे इस बात से रिलेटेड किए जाते हैं कि ये बताएं कि मलेशिया के अंदर फीमेल्स के लिए क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या फीमेल्स के लिए आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। तो इसका जवाब ये है कि आसानी से, बिल्कुल आराम से जॉब मिल जाती हैं। मैं आपको इनकी तनख्वाह भी बताता हूँ कि इतनी इनकी कितनी सैलरी मिल जाती है, और ये जॉब्स हर जगह अवेलेबल हैं। सबसे पहले काम है टेलर्स का। टेलर्स का काम है, इसके अंदर कटिंग होती है सूट की सिलाई होती है, डिज़ाइनिंग होती है। अगर आप डिज़ाइनर हो, अगर आप जानते हो किस तरह सूट को काटना है, सीना है, तो ये एक बड़ा हाई पेइंग जॉब है, आसानी से मिल जाती है। ये स्टार्ट होती है, इसकी सैलरी 2500 से लेके 3500 रिंगिट स्टार्टिंग पे मिल जाती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, और डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सीते हो, आपका कितना अच्छा वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हो। ये 8 घंटे की जॉब होती है, आसानी से हर जगह अवेलेबल होती है। ये आपको मैंने सैलरी इसकी बता दी हुई है, 2500 से लेके 3500 रिंगट तक। इसमें ये होता है कि आपको रहाइश आपकी कंपनी की तरफ से मिलती है, खाना आपका अपना होता है। ये आसानी से जॉब मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल है। दूसरी जॉब की तरफ आता हूँ। दूसरी जॉब है ब्यूटी पार्लर का काम। ये भी औरतों से रिलेटेड है, आसानी से मिल जाता है। ये इसकी सैलरी 1800 से रिंगट से स्टार्ट हो जाती है, और डिपेंड करती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। और इसके बाद रहाइश आपको कंपनी की तरफ दी जाती है, खाना आपका अपना होता है। उसके बाद तीसरी जॉब है जी कटिंग की। ये सैलून का काम होता है, हेयर कटिंग की। ये ब्यूटी पार्लर के अंदर भी आ जाता है काम, और अगर आप कटिंग वाली कुछ दुकानें होती हैं वो सिर्फ कटिंग के लिए ही होती हैं, वहाँ पे भी आ जाता है। ये 1800 से लेके 3000 तक आसानी से, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिल जाती है। 1800 से सैलरी स्टार्ट होती है, रहाइश कंपनी ही ज़्यादातर देती है इसमें। उसके बाद आगे वाली जॉब है ऑफिस की जॉब। ऑफिस में ये आईटी से रिलेटेड भी होती है, या कंटेंट से रिलेटेड भी होती है, ये डाटा एंट्री से भी रिलेटेड होती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर द्रास डॉट पीके है, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर भी द्रास डॉट पीके है, या अमेजोन है, इसी तरह का एक क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। यहाँ हर किस्म की कंपनीज की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इंजन पे वो रजिस्टर्ड कराई होती हैं वेबसाइट्स, जिस तरह GoDaddy.com, जिस तरह Wix.com। इस तरह के मुख्तलिफ इंजन होते हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट्स को। वेबसाइट्स पे ऊपर कंपनीज ने अपना डाटा रखा होता है, वो ऑर्डर्स लेती हैं और आप शिप आउट करते हो। आपने क्या करना है, इन वेबसाइट को हैंडल करना है, वो ऑर्डर आपने रिसीव करना है, इस ऑर्डर को, डिजिटल ऑर्डर को ट्रांसफर करना है अपने मैनुअल में, यानी कि इसकी एयरवे बिल बनानी है, और ऑर्डर के मुताबिक आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो जो ऑर्डर होगा, पैकिंग करने वाला अमला वो उसको पैक करेगा और शिप आउट करेगा। तो मैं थोड़ा इसको ज़रा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको यहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए, यानी कि आपको ज़ुबान नहीं आती मलेशियन, कोई मसला नहीं, आप इंग्लिश से भी काम चला सकते हो। उसमें ऑफिस के अंदर मेजॉरिटी जो होती है वो इंग्लिश ही बोलती है, माइनॉरिटी जो होती है वो अपनी ज़ुबान बोल सकते हैं, यानी कि माइनॉरिटी है वो इंग्लिश नहीं बोलती, मगर ऑफिस के अंदर ज़्यादातर पढ़े लिखे ही लोग होते हैं, आराम से इंग्लिश ही बोलते हैं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वहाँ पे जाऊँगा तो, या जाऊँगी तो इंग्लिश पता नहीं उनको आती होगी कि नहीं, वो इंग्लिश उनको आती होती है, तो आसानी से आप ऑफिस में काम कर सकते हो गया। सैलरी डिपेंड करती है आपके काम पे ऊपर, आपकी पोजीशन के ऊपर। मगर ऑफिस में, मलेशिया के ऑफिस में ज़्यादा सैलरियाँ नहीं होती, इनमें सैलरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप काम करते हो एज लाइक डाटा एंट्री के लिए, तो 1800 रिंगट से सैलरी स्टार्ट होती है। और मगर इसके अंदर आपको रहाइश प्रोवाइड नहीं की जाती है, ज़्यादातर ऑफिस रहाइश नहीं देते। 1800 रिंगट अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हो, अगर आप क्लर्क का काम करते हो 1800 रिंगट, अगर आप एज ए एडमिन काम करते हो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। मगर इसकी भी सैलरी 2500, 2700, 2800 से ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी 1800 से लेके। तो ये डिपेंड, ऑफिस के काम में ज़्यादा सैलरी नहीं है। अब मैं तीसरे काम के ऊपर आता हूँ, जो चौथा काम है वो है जी रेस्टोरेंट्स का काम। रेस्टोरेंट्स के काम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम हो सकते हैं, और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 1500 रिंगट से लेकर 1800 रिंगट तक, एज एक वर्कर को मिलती है या एक हेल्पर को मिलती है। किसी भी किस्म का काम हो सकता है, मगर उसमें बेनिफिट ये होता है 3 टाइम का वो खाना दे देते हैं और रहाइश दे देते हैं। ये काम में ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है। इससे पिछले जितने काम थे सब में 8-8 घंटे की ड्यूटी थी, मगर इसमें 12 घंटे आपने ड्यूटी देनी होती है। इसके बाद अगला काम आ जाता है किसी कंपनी में काम करना, फैक्ट्री में काम करना। फैक्ट्रियों में पैकिंग का काम होता है। पैकिंग का काम छोटी-छोटी चीज़ों का भी पैकिंग हो सकती है, बड़ी चीज़ों की भी पैकिंग हो सकती है। फीमेल्स के रिलेटेड काम वो पैकिंग का ही प्रोवाइड करते हैं इनको।
ये सजेशन करते हैं क्योंकि बाकी काम थोड़ा हार्ड होता है, फीमेल आसानी से पैकिंग का काम कर लेती हैं। इसमें बैठ के काम भी हो सकता है, खड़े होकर भी काम हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर कि कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट सेल करती है। और उसमें यह सैलरी स्टार्ट हो जाती है 1500 से लेके ये 2200-2300 इतनी ही सैलरी होती है, इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं होती। नॉर्मल जो एवरेज चल रही है वो 1800 रिंगट चल रही है। उसके अंदर कंपनी आपको, बहुत कम कंपनीज होती हैं जो रहाइश प्रोवाइड करती हैं, और खाना वगैरह कोई भी कंपनी में प्रोवाइड नहीं करती। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आखिरी वाला काम ये है कि जी मलेशिया के अंदर मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, उसमें काम कर सकती हैं लड़कियां। उसमें ये होता है कि सामान रखना रैक में, रैक से उतारना, इधर रखो उधर ट्रांसफर करो, ये सारा कुछ होता है। रैक्स को देखना कि रैक्स खाली हो गया, उसमें सामान दोबारा उसको ऐड करना। तो इसकी जो सैलरी होती है वो 1800 से लेके 2100-2200 रिंगट तक होती है। इसकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती। उसके अंदर वो रहायश प्रोवाइड कर देते हैं, मगर उसके अंदर भी खाना प्रोवाइड नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप कहें कि मलेशिया के अंदर औरतों के लिए जॉब्स नहीं है, बिल्कुल हैं जॉब्स। जो मर्द काम कर रहे हैं औरतें भी कर रही हैं, हर जगह औरतें काम कर रही हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपका टारगेट सीधा होना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ या आई हूँ, मैंने सिर्फ वही काम करना है। अपने वो जिसे कहते हैं सीधा लाइन लाइन पे चलना। तो ये कि आपने सिर्फ सिर्फ लकीर का फ़कीर बन के काम करना है अपना, कि अपने टारगेट को अचीव करना है, अपना सिर्फ ज़हन बनाना है कि मैंने ये काम करना है, तो आपको काम मिल जाता है। ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। तो ये छोटी-सी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ। साथ एक घंटी का बटन होता है, अगर जब सब्सक्राइब करते हैं उसको भी क्लिक कर दिया करें। उससे बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट जो वीडियो की नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिल जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।